हेलो टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर पेपर के ऐसे ही एनालिसिस आंसर की सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज का पेपर देखते हैं। आज पेपर था यूपी पीसीएस का, जो उसका पेपर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके आंसर कीज़, सब आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। आप अपना स्कोर भी जाँच ले सकते हैं, कहते हैं कितना आपका स्कोर बन रहा है, और पिछले टाइम के 2019 के पेपर के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ से आप ऊपर हैं कि नीचे, तो उसके हिसाब से आप आगे की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। चलिए आज का पेपर था यूपी पीसीएस का, उसका पार्ट 1 चालू करते हैं। इस पेपर में आए थे 100 क्वेश्चंस, तो हम हर क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे। चलिए चालू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, कहते हैं 1 to 5 क्वेश्चन थे, वो एक गद्यांश पे थे। कहते हैं उन गद्यांश का आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, धर्म कहाँ निवास करता है? समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में, उपयुक्ति में से किसी में नहीं। तो आंसर था अनुभूति में। दूसरा क्वेश्चन था, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पैसा, सुख और प्रेम, प्रेम और सद्भाव की भावना, पूर्णता, ज्ञान और आनंद, इनमें से कोई नहीं। पूर्णता, ज्ञान और आनंद इसका आंसर था। इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? जहाँ पर जीवन का स्तर नहीं है। चौथा क्वेश्चन था, उपयोग गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? धर्म का स्वरूप। पांचवा क्वेश्चन था, धर्म मनुष्य में किसका वास करता है? ऑप्शन ए था देवत्व का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या था? ये जो वह क्वेश्चन 1 to 5 थे, वो इस गद्यांश से रिलेटेड थे। फिर क्वेश्चन 6 से वो नॉर्मल हिंदी, जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, उनसे रिलेटेड थे ये। तो क्वेश्चन 6 था, परिताप शब्द का अर्थ क्या है? संताप। क्वेश्चन 7 था, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? ए और ऑप्शन यौगिक। क्वेश्चन 8 था, निम्नलिखित में विवृत स्वर है, इनमें से कौन था? ई, ए, उ, ओ, कौन सा था? ऑप्शन आंसर था डी, ओ था। क्वेश्चन 9 था, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विरामदी चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो ऑप्शन सी आंसर था इसका। कहते हैं इसमें कौन, जिसमें पंक्चुएशन जो इंग्लिश में कहते हैं विरामदी चिन्ह, किसमें सही लगा है? तो ऑप्शन सी में सही लगा था। क्वेश्चन 10 था, जगत प्लस ई जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कौन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं होता? स्वभाव के लिए। क्वेश्चन 12 था, मसर शब्द का विलोम है रुच, ऑप्शन सी। 13 था, यशाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन सी अव्ययीभाव। चलिए आगे के देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन 13 था, आठ आठ कनौजिया नौ चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। 15, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं प्रत्यय, ऑप्शन डी। समवाय शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए समूह, क्या कहते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन 17 था, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट था कि सही नहीं है, सही है ये नहीं, सही नहीं है। तो संबंध वादक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं था। 18, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवा कौन सा वर्ण है? ऑप्शन बी अंग आ। उन क्वेश्चन 19, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? ऑप्शन ए जा। ऑप्शन 20, क्वेश्चन 20 था, जिजीविसा का अर्थ क्या है? जीने की इच्छा, ऑप्शन बी। तो ये हो गए हिंदी पार्ट से इतने क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन। 1 to 20 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड थे। क्वेश्चन 1 to 5 थे, वो एक गद्यांश था, उससे रिलेटेड थे, और बाकी क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से रिलेटेड थे। तो ये आंसर आपने देख लिया। अब देखते हैं इंग्लिश पार्ट इसका। क्वेश्चन 21 to 25 थे इंग्लिश, क्या कहते हैं इस, क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 21, द वर्ल्ड बिकम्स अ लार्जर प्लेस एंड द मोर एक्साइटिंग, ऑप्शन डी, फॉर अ मैन ऑफ ट्रेन्ड फैकल्टीज एंड डेवलप्ड टेस्ट्स, कि जो क्या कहते हैं ऑप्शन 21 का आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 का आंसर था ऑप्शन ए, एजुकेशन इनेबल्स अ मैन, ऑप्शन ए, टू रियलाइज हिज नेचर बोथ मेंटली एंड स्पिरिचुअली, तो इसका आंसर ए था। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 23, व्हाट अ एजुकेटेड मैन इज एबल टू सी इन द वर्ल्ड? मोर ब्यूटी, मोर वैरायटी, मोर स्कोप फॉर सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग देन ही सॉ बिफोर। और क्वेश्चन 24 था, द पैसेज यूनिवर्स ऑफ मिस्ट्री एंड ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी मीन्स, इसका मतलब होता है एजुकेशन ऑफ यूनिवर्स, ऑप्शन सी, एजुकेशन ऑफ यूनिवर्स मेक्स अ मैन वाइस एंड ब्यूटीफुल। और क्वेश्चन 25 था, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ गुड गार्डनर?
to help each plant to put forth the essential quality of its own. क्वेश्चन 26 था द वर्ड रेंजिजुअस मीन्स कहते हैं इस वर्ड का मीनिंग पूछा था अ प्लेस अपॉइंटेड फॉर मीटिंग कोई भी ऐसी प्लेस जो मीटिंग के लिए अपॉइंट हो इसका आंसर था ऑप्शन बी क्वेश्चन 27 था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इसमें स्पेलिंग देखनी थी तो इसका ऑप्शन डी का गलत था कन्वीनियंस की स्पेलिंग गलत लिखी है इसमें क्वेश्चन 28 चेंज द सेंटेंस लेट इट बी डन एट वंस इनटू एक्टिव वॉइस इसको लेट इट बी डन एट एक्टिव एट वंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था तो इसका आंसर था डू इट एट वंस ऑप्शन डी 28 का अब देखते हैं 29 पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस कहते हैं इसका आंसर था डी इसका आंसर सी नहीं डी था कहते हैं वॉट एवर इज राइट क्वेश्चन 30 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबोनिमल इसका आंसर था ऑप्शन ए डिस्गस्टिंग चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस ही गॉट ऑल्दो ही वाज किल्ड ऑप्शन सी 32 इन द पाइपलाइन मींस इन द पाइपलाइन मींस का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड ऑप्शन ए इसका आंसर था ऑप्शन ए 32 का 33 ही फिनिश द जॉब एट वन गो द वर्ड गो इज एडवर्ब ऑप्शन सी 34 चेंज द सेंटर आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन इनटू डायरेक्ट स्पीच की जो स्टेटमेंट दी है आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था इसका आंसर था ऑप्शन सी ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट मीट ऑप्शन क्वेश्चन 34 का था क्वेश्चन 35 व्हाइट एलिफेंट मींस व्हाइट एलिफेंट मान ले क्या होता है ये कहते हैं इसमें क्वेश्चन था इसका मतलब होता है एक अनइकोनॉमिकल पोजीशन क्वेश्चन 35 चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग ने 1 टू 35 क्वेश्चंस देख लिए आगे के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं चलिए आगे क्वेश्चन था 36 क्वेश्चन था कि एक मंकी है वो क्लाइम करता है 12 मीटर क्लाइम्स एट 12 मीटर हाई स्लिपरी पिलर की स्लिपरी पिलर था पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है फिर नेक्स्ट मिनट में वो 1 मीटर डाउन होता है तो वो कितने समय में टॉप ऑफ द पिलर पहुंच सकता है तो इसका आंसर था ऑप्शन बी 21 मिनट में अगला क्वेश्चन था 37 ये एक डायग्राम दिया गया था इसमें बताना था कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है तो इसका ऑप्शन आंसर था ऑप्शन डी 15 कहते हैं फिर 38 क्वेश्चन आता है 38 क्वेश्चन में एक मैचिंग दी हुई थी तो इसमें आप कहते हैं ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे क्योंकि देखिए जब ऑप्शन ए दिया था ऑप्शन ए चेक करके ही पता कर सकते थे ऑप्शन ए ऑल मेन आर मोर्टल ये एक यूनिवर्सल एफर्मेटिव होता है तो इसलिए ये इसका आंसर था ऑप्शन डी तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते थे ऑप्शन डी इसका आंसर था चलिए 39 द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिमिलरिटी विद वन इनकाउंटेड अर्लियर इज नोन एज ऑप्शन बी इसका आंसर था 40 विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम हिंडर द सॉल्वर प्रॉब्लम कि ये इसका आंसर था 40 का मेंटल सेट 41 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक्स लॉन्गर टाइम एनालिटिकल स्टाइल की एनालिटिकल स्टाइल ज़्यादा टाइम लेती है ये वन ऑफ द जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल होती है उनमें से सबसे ज़्यादा समय यही लेती है चलिए अगले कहते हैं पार्टिकल देखते हैं हम लोग आर्टिकल वो न्यूज़ आगे क्वेश्चन आते हैं 42 द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑप्शन सी 43 था मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये क्या कहते हैं नंबर्स दिए थे इनका मोड निकालना था इसका आंसर था ऑप्शन सी 16 44 द प्रिंसिपल यूज ऑफ डेफिनेशन इज टू एलिमिनेट क्या डेफिनेशन में प्रिंसिपल यूज ऑफ डेफिनेशन किस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए होती है एम्बिग्विटी क्योंकि एलिमिनेशन होता है ये अनएम्बिशियस होता है क्वेश्चन 45 कहते हैं इसका आंसर था एसेंशियल फैलेसी 46 द मिसिंग नंबर इनमें से कौन सा था 135 ये 270 के बाद जो नंबर था इसका आंसर था 135 क्वेश्चन 46 का क्वेश्चन 47 का द एज ऑफ फादर ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए 40 इयर्स 48 48 का आंसर था ऑप्शन डी GJMP ऑप्शन डी 48 का आंसर था 49 का आंसर था ऑप्शन ए 4 50 का आंसर था ऑप्शन सी 23 चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग ने 1 to 50 क्वेश्चंस देख लिए अब आगे के पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं अब 50 to 100 जो क्वेश्चन बचे हैं वो उनको हम देखते हैं चलिए 51 क्वेश्चन आता है 51 क्वेश्चंस का आंसर था ऑप्शन ए 35142 52 का आंसर था बी 21 डेज 53 का आंसर था ऑप्शन सी 9 सेकेंड 54 का आंसर था ऑप्शन ए 1 कहते हैं ये मैथ से रिलेटेड थी आप नॉर्मल क्वेश्चन थे ये आप सॉल्व कर लिए होंगे 55 ऑप्शन सी इसका आंसर था 56 इसका आंसर था सी 56 का भी आंसर सी था 12.7 सेंटीमीटर
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57 आता है, उसका आंसर था ऑप्शन बी 9 मीटर। 58 का आंसर था ऑप्शन सी 9 मीटर, ऑप्शन सी 9। 59 का आंसर था ऑप्शन सी इंग्रेशन। 60 क्वेश्चन 60 का आंसर था सी डायरेक्ट कम्युनिकेशन। 61 का आंसर था ऑप्शन डी कीप एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन 62 का आंसर था ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 63 का आंसर था एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन सी। 64 का आंसर था ऑप्शन ए सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 का आंसर था ऑप्शन डी 55। ऑप्शन क्वेश्चन 66 ऑप्शन बी 5 किलोमीटर। 67 क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन सी 68 क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए WNY। 69 क्वेश्चन का आंसर था सी NPTSL। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 70 का आंसर था ऑप्शन ए 94। 71 का आंसर था ऑप्शन ए द वे इन विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। 72 का आंसर था ग्रुप थिंक। 73 a decision making overly concerned with keeping everyone happy called behavioral style, कि ये behavioral style कहलाता है। क्वेश्चन 74 का आंसर था रिप्रेजेंटेटिवनेस। क्वेश्चन 75 का आंसर था इन नन ऑफ द प्रेमिसेस। 76 का आंसर था इंडक्टिव आर्गुमेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। क्वेश्चन 77 का आंसर था सी कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स। 78 का आंसर था ऑप्शन बी 84। 79 का आंसर था बी ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन 80 का आंसर था ऑप्शन ए 20। 81 का आंसर था सी फॉल्स। 82 का आंसर था ऑप्शन बी प्रेशर बैरोमीटर। 83 का आंसर था 72। ये एक सीरीज दी थी, उसको आपको फुल करना था, मिसिंग वर्ड बताना था लास्ट का। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 84 का आंसर था ऑप्शन ए 10%। 85 का आंसर था -32। एक सीरीज टाइप की दी थी, उसका आंसर आपको सॉल्व करके बताना था। ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये इस तरह से बताना, प्लस मीन्स प्लस, माइनस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस, इस तरह से दिया था। फिर ये एक दिया था, उसमें आपको सॉल्व करके बताना था। 86 का आंसर था D1। 87 का आंसर था सी 87 का आंसर था सी 8। 88 का आंसर था ऑप्शन डी 80। 89 का आंसर था D54। 90 का आंसर था D21। 91 का फेशियल एक्सप्रेशन ऑप्शन ए। 92 का आंसर था ए व्हील टाइप, कि सबसे ज़्यादा किस कम्युनिकेशन नेटवर्क में इमरजेंस ऑफ ग्रुप लीडर होता है और जिसमें जो बाकी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप होते हैं उनको लोअर सेटिस्फेक्शन, उनको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो किस में होता है, ए व्हील टाइप में, व्हील टाइप कम्युनिकेशन नेटवर्क में। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। 93 क्वेश्चंस है, इसका आंसर था सी फिल्टरिंग। 94 का आंसर था जजमेंटल लिसनिंग, क्या कहते हैं, इसका आंसर था ऑप्शन डी। 95 का आंसर था परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, की परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इसका आंसर था ए। 96 का आंसर था फीडबैक, ऑप्शन सी। 97 का आंसर था ऑप्शन ए ऑप्टिमम कम्युनिकेशन। 98 का आंसर था सी मदर, क्या कहते हैं, ये कंडीशन दी गई थी कि एक मैन देखता है फोटोग्राफ में, वो कहता है जो लेडी है फोटोग्राफ में वो उसकी नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है, और उसकी लेडी उससे मैन से क्या रिलेशन रखती है, उसके मैन के उस आदमी के कहते हैं सिस्टर से क्या रिलेशन रखती है, अगर उसके पास और कोई सिस्टर नहीं है और उसकी कोई और सिस्टर नहीं है तो ये बताना, तो वो मदर होती है। ऑप्शन क्वेश्चन 99 था ओशियन पैसिफिक आइलैंड, और आइलैंड क्या है, ओशियन तो पैसिफिक एक ओशियन होता है, तो आइलैंड इनमें से कौन सा था, नीदरलैंड नहीं होता, आयरलैंड नहीं हो, बोर्नियो नहीं है, तो ग्रीनलैंड आंसर था, तो ऑप्शन इसका आंसर था ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए। 100, तो 100 क्वेश्चन था, इसमें एक लॉजिकल ऑर्डर में बताना था, फ्रॉग ईगल ग्रास होपर स्नेक ग्रास, तो इसका ऑप्शन आंसर था सी 53142। पहले ग्रास कहते हैं, ग्रास होती है, ग्रास, फिर उसके बाद ग्रास होपर उसके बाद क्या कहते हैं फ्रॉग, उसके बाद स्नेक, उसके बाद ईगल, क्या कहते हैं, पहले ग्रास होती है फिर ग्रास होपर आता है, ग्रास होपर को क्या कहते हैं फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है, तो ये एक लॉजिकल ऑर्डर दिया था, इसका आंसर ऑप्शन सी था। चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं,
टेलीग्राम चैनल, ये क्वेश्चन आर 247 है, क्या कहते हैं इसको आप सर्च करके क्या कहते हैं टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कल तक आपको इसके पूरा पेपर 2 का और पेपर 1 का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, पूरा क्या कहते हैं आप पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सुबह सुबह बिल्कुल एनालिसिस करते हैं न्यूज़ का, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो उन नोट्स को भी देखने के लिए और पढ़ने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।